नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं 2023 की सीरीज के लिए। 2023 जेमिनी लग्न के लिए, मिथुन लग्न के लिए कैसा रहेगा। देखिए, मैंने लग्न शब्द इस्तेमाल किया, ये भी समझिएगा। इस साल मैं कर्मस्थान में आपकी तरक्की देख रहा हूं। 13 अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 तक काम धंधे में तरक्की देख रहा हूं। और अप्रैल 2023 के बाद गुरु आपके लाभ स्थान में जाएगा। ये अविवाहित लोगों का विवाह करवाएगा। मैंने देखिए हेडिंग में लिखा है घर का योग बन रहा है अप्रैल 2023 के पहले। 20 अप्रैल 2023 के पहले आपका घर का योग बन रहा है। अगर आप बहुत समय से अगर घर के लिए कोशिश कर रहे हैं तो 20 अप्रैल 2023 के पहले आपके घर का योग बन रहा है। आपके घर के लिए कुछ ना कुछ शुभ होगा। 21 अप्रैल 2023 से 1 मई तक दोज हु आर अनमैरिड उनके लिए विवाह हो सकता है। दोज हु आर ऑलरेडी मैरिड उनके घर बच्चे हो सकते हैं। और जिनके बच्चों के घर बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके घर मतलब ग्रैंड चिल्ड्रन का सुख भी ये गुरु आपको देगा, क्योंकि 11वें स्थान में गुरु जाएगा। ये मैरिज लाइफ के लिए भी अच्छा है, बहुत तरीके से, बहुत तौर तरीके से। और अभी देखिए राहु अक्टूबर के बाद राहु भी आपके कर्मस्थान में आएगा। यानी कि राहु जिसको 10 में, दुनिया उसकी बस में। यानी कि कर्मस्थान का राहु आपका आने वाला 1.5 साल में, यानी कि अक्टूबर 2023 से मई 2025 तक राहु आपका कर्मस्थान पर बहुत जबरदस्त मजबूती से काम धंधे में, मतलब ये जो कर्मस्थान में जो मैं तरक्की का जो माहौल दिख रहा है अभी वो देख रहा हूं। अभी इसमें थोड़ा सा देखिए कर्मस्थान पर आपके लाभ स्थान पर मेष राशि में गुरु राहु का चांडाल योग बन रहा है 27 मई से 30 मई को। यानी कि ये 4 दिन का जो पक्का युति बन रहा है। यानी कि मैं 10 मई से 10 जून तक का जो टाइम है 2023 की बात कर रहा हूं, 10 मई से 10 जून 2023 में ये गुरु राहु का प्रबल चांडाल योग आपके लाभ स्थान में यानी कि प्रॉपर्टी स्थान में बन रहा है। यानी कि आपकी अचानक कोई प्रॉपर्टी का लाभ भी अक्टूबर 2023 के पहले ये देगा। सडनली कोई बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का पॉजिटिव लाभ देगा। बट इसमें एक चीज ये ध्यान देना है आपको, 10 मई 23 से 10 जून 2023 तक कोई बहुत बड़ा प्रॉपर्टीज में चेंजेस करने की कोशिश नहीं करिएगा। आपके किसी दोस्त के साथ का रिलेशन बिगड़ सकता है। काम धंधे में आपके साथ बहुत नियर बाय आदमी 10 मई 2023 से 10 जून 2023 में धोखा कर सकता है। आप उसको रिकॉग्नाइज भी कर पाएंगे, बिकॉज यू आर ए जेमिनी पर्सन। यू आर हैविंग एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज अदर्स माइंड। दूसरों का माइंड आप पढ़ने में बहुत होशियार है। तो ये अबाउट ओवरऑल पिक्चर है। संतान के साथ जो बच्चे हैं आपके, उनसे जो आपको इनसेटिस्फेक्शन है, ये अक्टूबर 2023 तक रहेगा। अप्रैल 2022 से आप आपके बच्चों से थोड़े बहुत इनसेटिस्फाइड है। ये अक्टूबर 2023 तक ऐसा ही रहेगा। अक्टूबर 2023 के बाद वो भी चित्र आपके एकदम फेवर में हो जाएगा। यानी कि अक्टूबर 2023 से बाद में, यानी कि लास्ट 4-5 महीने में काफी आप बच्चों में लाभ देखेंगे। आपके आप प्लस पॉइंट देखेंगे, क्योंकि गुरु की एस्पेक्ट आपके संतान स्थान पर आ जाएगी। यानी कि संतान का जो सुख है, यानी कि बच्चों का जो सेट लाइफ में सेटल हो जाना, और वो सब आप देखेंगे। और अप्रैल 2023 के बाद, 21 अप्रैल 2023 के बाद 1 मई 2024 तक आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा चेंज करेंगे आप। एंड इट विल बी अ पॉजिटिव वन। खाली सिर्फ ये टाइम संभालिएगा 10 मई 23 से 10 जून 2023 में कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, कोई पेपर साइन करते हैं, तो उस समय में संभालिएगा। और गुरु राहु का चांडाल योग में बचने के लिए देखिए, गुरु मतलब घर के बड़े और राहु मतलब राक्षस। तो घर के बड़े बुजुर्ग से विवाद नहीं करिएगा। 10 मई से 10 जून 2023 की बात कर रहा हूं। इसमें बड़ों से विवाद टालिएगा। घर के पास अगर कोई वृद्धाश्रम है, कोई अनाथ आश्रम है, तो उसमें जो यथाशक्ति होगा वो मदद करिएगा। भले 2, 5, 10, 20 किलो चावल दे सकते हो, गेहूं दे सकते हो, जो भी मदद कर सकते हो वो जरूर करिएगा। गुरु राहु का चांडाल योग है। देखिए, राहु और केतु ये शिव भक्त माने जाते हैं। शंकर भगवान के गले पे जो सर्प है वो राहु है। शंकर भगवान के शिवलिंग पे देखिए सांप है, तो वो राहु है। सर्प है, गैलेक्स सर्पी बोले जाता है। सर राहु का लिए सर्पी शब्द है। तो ये जो राहु है यानी कि आप रुद्राभिषेक कराएंगे इस समय के दौरान, शिव मंदिर में रुद्राभिषेक कराएंगे तो भी अच्छा रहेगा। राहु गुरु का चांडाल योग आपके लाभ स्थान में हुआ है। आपके कर्मस्थान का स्वामी है जो 11वें में है। आपका काम धंधे में आपके साथ कोई ना कोई 10 मई से 10 जून में थोड़े जरूरत से ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है।
अब ओवरऑल इस पिक्चर को देखें तो पूरा बोर्ड भरा पड़ा हुआ है। देखिए मैंने इस पे सब लिखा है, बुध जब रेट्रो होता है पूरे साल के दौरान ये 4 टाइम रेट्रोग्रेड हो रहा है, यानी कि जिंदगी की गति रुकेगी, ये रेक्टिफाई करेगा, यानी कि पीछे के भाव का फल देना शुरू कर देगा, रेक्टिफाई होगा तो बुध रेट्रो होगा तो। और ये बुध अस्त हो रहा है, अस्त हो रहा है यानी कि आपका ये जो टाइम है बुध का जो अस्त हो जाना है, यानी कि आसमान में बुध दिखाई नहीं देगा, बुध नहीं दिखाई देगा, बुध रेट्रो हो जाएगा, ये नेगेटिव टाइम है बुध का अस्त हो जाना। तो ये सब प्रिडिक्शन के टाइम जब हम मंथली प्रिडिक्शन करेंगे तब ये तो देखिए ओवरऑल आइडिया दे रहा हूं कि आपका सितारा अभी ये मैं समझता हूं अप्रैल 2024 तक मैं समझता हूं बहुत अच्छा समय है, जब तक कि गुरु 12वें स्थान में नहीं जाता बहुत अच्छा समय है। 11वें स्थान का राहु अभी अक्टूबर 2023 तक सडनली बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का लाभ दिलाएगा। बच्चों के साथ जो अगर आप इनसेटिस्फाइड है तो अमावस के दिन विष्णु सहस्त्रनाम करिएगा, ये सब अमावस की तारीख है साल के, अमावस के दिन विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाना है आपको। केतु पंचम में, स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाइएगा बुधवार को संतान की और तरक्की के लिए। और अभी दिसंबर महीने के करीब ये वीडियो आपको मिलेगा, यानी कि हिंदुस्तान में पूरा विंटर सीजन, ठंडी का सीजन आ जाएगा, तो कंबल का दान करने से केतु पॉजिटिव होता है, बी रिमेंबर दिस। तो ये 3-4 चीज करिएगा। एक तो मैंने रुद्राभिषेक बोला, केतु के लिए कुत्ते को खाना खिलाने बोला, और संतान स्थान में जो केतु है, केतु में ऐसा समझता हूं अगर पॉजिटिव रिजल्ट देने पे आ जाए तो बहुत बड़ा नेम फेम संतान के स्थान में वो दिखाई दे रहा है। बट आप उनकी सेटिस्फाइड नहीं है उनकी तरक्की से, वो आपको सेटिस्फाइड होने के लिए टाइम लगेगा। मैंने बहुत जेमिनीज देखे हैं, देखिए कर्मस्थान में आपका गुरु है स्वगुरु, कोई भी गुरु मंदिर से रिलेट होने की कोशिश करिएगा। गुरु ऑलवेज जेमिनी लग्न वाले को, साईं बाबा हो, गुरुदत्त हो, स्वामीनारायण का टेम्पल हो, या तो फिर कोई ध्यान योग समाधि सिखाने वाले गुरु है, गुरुओं से पर्सनली गुरु बोलते हैं और लोग सुनते हैं, गुरु शिष्य परंपरा से जेमिनी लग्न को ऑलवेज फायदा होता है। मैंने बहुत सारे जेमिनी लग्न वालों को गुरु पर बहुत ट्रस्ट करते देखा है। इसको अंधविश्वास नहीं बोल सकते, बट एक ट्रस्ट बोलता हूं मैं इसको, बहुत पॉजिटिव ट्रस्ट इनको गुरुओं पर होता है। तो गुरु कृपा से आप हमेशा जुड़े रहिएगा, ऑलवेज इट इज फॉर द लाइफ टाइम। और सप्तमेश और कर्मेश, देखिए सप्तमेश कर्मस्थान में, यानी कि आपके पत्नी या पति का आपके काम धंधे में सपोर्ट है, आपको बहुत अच्छे समय तक सपोर्ट रहेगा। इस समय में मैंने आपको बोला अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 में गुरु 11वें में जाएगा, वो विवाह योग बना रहा है। तो ये विवाह की तारीख है, अगर आप मन में प्लान कर सकते हो तो कर लीजिएगा। इसमें जो सर्कल किया हुआ है वो संडे है, इतना डेट्स तो अवेलेबल है ही। अब इसमें जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में विवाह योग नहीं है, ये रेनी डेज का टाइम है। इंडिया में फार्मर बिजी होता है, हमारा धर्म बहुत काफी हद तक सबको सोच समझ के बनाया गया कि सब ये स्टेप्स है, और इसमें ऑलवेज देखिए बिजीनेस होता है, तो हमने इसमें सब कुछ रोक दिया जाता है। साधु संत भी चतुर्मास करते हैं, रुकते हैं एक एक जगह पे, बाकी साधु चलता भला होता है, चतुर्मास जैसा पोजीशन भी इसमें आता है। अब इस साल में हर महीने में पुष्य नक्षत्र आता है, 12 महीना है, 12 नक्षत्र आएगा पुष्य। बट इसमें से गुरुवार को जो पुष्य नक्षत्र आता है उसकी तारीख है 30 मार्च, 27 अप्रैल, 25 मई। इस तारीख में गोल्ड खरीद दोगे तो लाभदायक रहेगा। इसको अगर आपके सितारे अच्छे ही है, गुरु आपके लाभ स्थान में है, पॉजिटिव टाइम, तो ये पुष्य नक्षत्र में गोल्ड खरीदोगे तो अच्छा है। ये रवि पुष्यवृत्त नक्षत्र है, यानी कि पुष्य नक्षत्र और संडे, ये पुष्य नक्षत्र और गुरुवार है, ये पुष्य नक्षत्र संडे, यानी कि कोई फाइनेंस से रिलेटेड कामकाज हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के रिलेटेड कामकाज हो, कुछ कोई बहुत बड़े लोगों से मिलने जाना हो। पर्टिकुलरली रविवार को गवर्नमेंट ऑफिस बंद होता है, बट कोई मिनिस्टर लेवल के लोगों से मिलने जाना हो तो ये तारीख आपको रवि पुष्य नक्षत्र बहुत फायदेमंद साबित होता है। ये अमावस की तारीख है, मैंने बोला ऐसा संतान की तरक्की के लिए। अभी अगर कोई पूजा पाठ करवाते हैं आपके धर्म के, देखिए कोई जन्म का राहु गुरु चंडाल योग है, शनि राहु का श्रापित दोष है, शनि चंद्र का विषयोग है, कोई भी आप दोष का आप पूजा करवाते हैं अमावस का, जैसे राहु का जब भी आया, केतु का आया, जैसे राहु केतु का सबसे पक्के दुश्मन है सूर्य चंद्र, तो सूर्य चंद्र के साथ आपके जन्म कुंडली में अगर राहु केतु का योग बना है, ट्रांजिट में तो योग बनता ही है, ट्रांजिट में हर साल बनेगा, हर साल बनता है, क्योंकि जब सूर्य फिरते फिरते राहु के चक्कर में भी साल में एक बार आता है, केतु के चक्कर में भी आता है, तब योग बनते हैं। तो सोमवार को, बुधवार को और शनिवार को जो अमावस आता है उस दिनों में हम शांति का जो सुझाव देते हैं, जैसे काल सर्प है, चंडाल योग है, कोई और योग है, नेगेटिव श्रापित दोष है, पिशाच बाधा है, तो उसके योग उपाय अमावस
और देखिए सोमवार, अमावस को बुधवार, अमावस को शनिवार होगा, तो यानी कि ये 3, 2, 5 और 4, 9 ऐसा अमावस है जिसमें आप पूजा करा सकते हैं। ये 3 अलग है, इस 3 में नहीं हो सके तो बाकी तीर्थ क्षेत्र पे कराते हो तो ज्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं है, आप तीर्थ क्षेत्र पर आप कभी भी कर सकते हैं, ऐसा एक मुद्दा है। इस महीने में 4 ग्रहण है, 2 चंद्र ग्रहण है, 2 सूर्य ग्रहण है, 2 सूर्य ग्रहण विजिबल नहीं है इस बार साल में, और दोनों चंद्र ग्रहण विजिबल है। अब इसको मैं और डिटेल में मंथली वीडियोस में जाऊंगा। ग्रहण मध्य, ग्रहण स्पर्श यानी टच होता है, ग्रहण मध्य होता है और ग्रहण मोक्ष होता है। तो इसका इंपॉर्टेंट है जो लोग आध्यात्म में चलते हैं उनके लिए। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का और इंपॉर्टेंट ऐसा है कि अगर आप राजा है, कोई बहुत बड़े टॉप लेवल पे, अगर आप पॉलिटिक्स से जुड़े हुए, तो सूर्य ग्रहण आप पर बहुत इफेक्ट होता है, चंद्र ग्रहण का इफेक्ट होता है। बाकी जनरली ये मूर्त शास्त्र में ये तारीखों को, जिस नक्षत्र में पर्टिकुलरली मेष राशि है उसमें जो नक्षत्र है उसमें जो ग्रहण होता है, यानी कि अश्विनी, भरणी और कृतिका, तो कृतिका का एक चरण और अश्विनी भरणी का 2 चरण, ये देख के कौन से नक्षत्र में ये ग्रहण हुआ है उस नक्षत्र को छोड़ दिया जाता है मूर्त में, ये डेफिनेटली वो सब देखा जाता है। तो ये विवाह की तारीख, ये ग्रहण का। अभी डेट वाइज प्रिडिक्शन करने के लिए देखिए, मैं केयरफुल रहने का तारीख बोला है, इसको कहीं बोर्ड पर लिख दे, आपके कैलेंडर पर मार्क कर दो, और इसमें कोई बहुत बड़ा काम अगर आप प्लान कर रहे हो तो इसको टालिएगा। राहु 10th में आ रहा है, मतलब ये आपको बहुत बड़ा अथॉरिटी पे अक्टूबर 2023 के बाद 17 मई तक, अभी अगर आप जॉब में चेंज करना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम से गुजर रहे हैं आप, क्योंकि कर्मस्थान का गुरु है, ये आपको घर भी चेंज करवाएगा, आपको अथॉरिटी भी बढ़ाएगा, और गुरु का स्टोन हो सके तो पहनिएगा। केंद्राधिपति दोष और वो सबके चक्कर में आपको मैं अभी भी बोलता हूं, देखिए वो सब किताबों की बातें, उसमें उलझो मत। गुरु शुभ ग्रह है, आपके कर्मस्थान में हंस योग बना है, ये ज्ञान देकर ही जाएगा। अप्रैल 2023 तक आपको बहुत अच्छा खासा ज्ञान भी देगा, आपको सत्ता पर प्रस्थापित भी करेगा, और घर में शुभ प्रसंग भी लाएगा, यानी कि कुछ ना कुछ अच्छा चीज होगा, नया घर ले सकते हैं आप, वो भी टाइम है। और वर्क प्लेस पर भी आपकी अथॉरिटी बढ़नी चाहिए। अप्रैल 2023 के बाद, 20 अप्रैल 2023 के बाद लाभस्थान में गया हुआ गुरु, आपको सिर्फ ये 1 महीने में कोई रॉन्ग इन्वेस्टमेंट ना हो जाए, ये ध्यान रखिएगा। और एक बात कि जेमिनी, देखिए अभी आपके लाभस्थान में ही वो राहु गुरु का चंडाल योग हुआ है, जिनके साथ आप उठते बैठते हो, जेमिनी एंड वर्गो, ये बुध का लग्न है। बुध माने उसका अपना आइडेंटिफिकेशन कुछ नहीं होता, जैसों के साथ है वैसा हो जाता है, इसको नपुंसक ग्रह भी बोला जाता है। सो अगर आपको बड़ा बनना है या जो लेवल पे चलना है उस लेवल के दोस्त रखो। आप लोगों का गलती कभी कभी होता है, संग दोष लगता है, यानी कि जो दारू पीने की आदत पड़ जाती है। मैंने बहुत जेमिनीज को देखा है, आई ऑब्जर्व बाय फ्रॉम नियर बाय। जेमिनी लग्न फीमेल्स के लिए भी थोड़ा श्रापित माना जाता है, क्योंकि बहुत टॉकेटिव होते हैं, हमेशा साथ ढूंढते हैं, कोई ना कोई साथ चाहिए। अभी साथ ढूंढने में अगर ये जो बेल जैसा कारोबार है कि साथ में कोई अगर बराबर पर्सन नहीं है तो भी बेल उसके ऊपर चढ़ के आगे बढ़ती है, तो यानी कि ये संग दोष से आपको केयरफुल रहना चाहिए, वो जीवन भर है। अगर आपका बच्चा जेमिनी है, यानी कि आपका बेटा या बेटी जेमिनी, उसकी दोस्ती पे हमेशा नजर रखिएगा, अदरवाइज उसका रास्ता उसके दोस्त लोग बहुत बार भुला देते हैं। बड़ा बनना है तो अच्छा संग करो, ये जेमिनी के लिए ऑलवेज रिमार्केबल चीज है। अब देखिए ये जो मंथ वाइज प्रिडिक्शन है उसमें थोड़ा और डिटेल में जाऊंगा, ये केयरफुल की तारीख मैंने लिखने के लिए बोला है, आपको लिख लीजिएगा। स्टूडेंट है तो देखिए उनके लिए इसमें मैं बताता हूं आपको उनके लिए बेस्ट टाइम है, इसको मैं कम्युनिटी सेक्शन में डालूंगा, ये डेट आप जूम करके देख पाएंगे। और मंथली वीडियोस में यही चीज को दोहराएंगे, लेकिन और डिटेल में जाएंगे, 3-3 दिन के, 4-4 दिन, 5-5 दिन के डिटेल्स में और जाऊंगा। फाइनेंशियल बेस्ट टाइम लिखा है, वर्क प्लेस लिखा है और मैरिज लाइफ लिखा है। स्टूडेंट के लिए बेस्ट टाइम लिखा है और ये मैरिज लाइफ लिखा है, वैवाहिक जीवन के लिए, क्योंकि इस बार मैं विवाह की संभावना भी अप्रैल से देख रहा हूं आपकी। आपका स्पाउस बहुत रिलीजियस होता है। देखिए 30 दिसंबर से 6 फरवरी ये पहला टाइम है आपका स्टार्टिंग का, साल का, क्रिसमस के आजू बाजू का जो ईयर बिगिनिंग हो रहा है, नया साल का बिगिनिंग, और आपके लिए बहुत टेम्पररी टाइमिंग, आप पत्नीमय या तो पतिमय हो जाएंगे इस टाइम में। बहुत बड़ा चांस आपको मिलना ही चाहिए, इस वक्त में बहुत बड़ा चांस आपको मिलेगा। और अविवाहित लोगों के लिए विवाह के लिए कोई बात आ सकती है 30 दिसंबर से 6 फरवरी में, हो सकता है एंगेजमेंट नक्की हो जाए, विवाह 3-4 महीने के बाद, यानी अप्रैल से विवाह का
मैरिज लाइफ के स्पाउस के साथ का ट्यूनिंग का बेस्ट टाइम शुरू हो रहा है। इसके लिए ये टाइम 6 फरवरी 2023 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 फरवरी से 26 फरवरी देखिए ये आपको थोड़ा मानसिक तनाव देगा। 7 फरवरी से 8वां बुध है, आपका स्पाउस बहुत बड़बड़ करना शुरू कर दिया होगा। आपके पत्नी का, परिवार के लोगों का कोई ना कोई इसमें रोल भी आएगा। पत्नी के परिवार के साथ का उसके हो सकता है आपके पत्नी के परिवार में कोई फंक्शन वंक्शन हो पॉजिटिव और आपको जाना पड़े, पत्नी या पति के। 7 फरवरी से 26 फरवरी, अभी 27 फरवरी से 15 मार्च आपको चांस है, ये लकी चांस है, स्टूडेंट के लिए भी बेस्ट है। 27 फरवरी से 15 मार्च, 27 फरवरी से 15 मार्च स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। हायर एजुकेशन हाउस, ये एजुकेशन हाउस यानी कि बुद्धि का स्थान, यहां आपका बुध का जाना 27 फरवरी से 15 मार्च, ये धर्म स्थान है, कोई धर्म कार्य भी होगा, लॉन्ग ट्रिप ट्रैवलिंग भी मिलेगा और भाई बहन की वैवाहिक जीवन के साथ का भी कोई ना कोई पॉजिटिव कनेक्शन आएगा इस समय में। 16 मार्च से 30 मार्च तक का टाइम, ये आपके काम धंधे के लिए, इफ यू आर ए जॉबलेस और आप कोई जंप मारना चाहते हैं, 16 मार्च से 30 मार्च में मौका मिलना ही चाहिए। उसके पहले भी मौका देगा ये, क्योंकि आपके कर्मस्थान से जाता हुआ गुरु कुछ ना कुछ मौका देगा। 16 मार्च से 30 मार्च देखिए इसमें आपके काम धंधे के लिए बेस्ट है। टेम्पररी टाइमिंग, बहुत बड़ा चांस मिलेगा, हो सकता है आपके ऑफिस में आपको रिकॉग्निशन मिले, इस वक्त आपकी सम्मान की वृद्धि होगी। 16 मार्च से 30 मार्च में बेस्ट टाइम है वो आपके लिए, दोज हु आर डूइंग द जॉब उनके लिए। अभी 31 मार्च से 6 जून, ये टाइम 31 मार्च से 6 जून देखिए बुध यहाँ है, आपके बुद्धिस्थान को भी देख रहा है। बुध का एस्पेक्ट इतना पावरफुल नहीं होता, बट दिस इज द टाइम यू विल डू सम पॉजिटिव चेंज इन योर इन्वेस्टमेंट। 3 से 6 मार्च, 6 जून, जून तक है, बहुत लंबे टाइम तक है, बहुत लंबे टाइम तक आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंज करने के लिए मौका मिलेगा। स्टूडेंट के लिए भी देखिए 11वां बुध है, लग्नेश 11वें स्थान में है, तो ये 3 से 6 जून आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ाएगा, स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है। प्रतिष्ठा मतलब ये आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पॉजिटिव चेंज करने का टाइम, कोई भी वजह से आपको नेम फेम मिल सकता है, अगर आप नेम फेम से जुड़े हुए किसी फील्ड में, तो 31 से 6 जून आपको बहुत बड़ा नेम फेम भी देगा। 31 से 6 जून, 7 जून से 23 जून, ये जो टाइम है आपका, ये वृषभ का बुध है 12वां, यानी कि ये आपको रॉन्ग डिसीजन में बिठाएगा, कोई ना कोई रॉन्ग डिसीजन करवाएगा। आप जब आप कुछ बोल देंगे और बोलने से विवाद खड़ा हो जाएगा, इसमें आपको चुप रहना है। और हो सके तो बुधवार इसमें जब भी आएगा 7 जून से 23 जून में, पाव किलो मूंग है, मूंग ग्रीन कलर के, मूंग ऑलवेज ग्रीन कलर के होते हैं, ये किसी भी शिव मंदिर में 250 ग्राम बुध जाकर मंदिर में मूंग छोड़ दीजिएगा, पैक में छोड़ दीजिएगा, ऐसा चढ़ाने को नहीं बोल रहा हूं, इट कैन बी रीयूज बाय समवन। 7 जून से 23 जून में अगर फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है तो 2-5 किलो मूंग का दान कर दो। ये टाइम कोई भी डिसीजन नहीं लीजिएगा, हो सके इतने डिसीजन पेंडिंग रखिएगा। दुश्मन आपके पीठ के पीछे 7 जून से 23 जून में कुछ ना कुछ राजनीति करता हुआ दिखाई देगा। आप बिजनेस, ज्यादातर आप टॉकेटिव पर्सन है, इस साल आपके कर्मस्थान में गुरु आया है, ये आपको बिजनेस का योग भी दे रहा है। इसमें प्लस देखिए ये बिजनेस भी आप समझ सकते हैं, कर्मस्थान में जो तरक्की है इसका मतलब है बिजनेस के योग भी बनाएगा। तो ये और बात हुई। 24 जून से 7 जुलाई तक, दिस इज द टाइम टू रिवाइज योरसेल्फ, अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करने का टाइम है, अपने आप को स्टडी करने का टाइम है। देखिए जो टाइम, जैसे 31 से 6 जून मैंने बोला कि ये टाइम है आपके दोस्तों के साथ रहने का। अभी ये कुंभ का जो है ये आपके बच्चों के बच्चे के साथ 27 फरवरी से 15 मार्च ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ रहने का, धर्म कार्य करने का, वो अच्छा टाइम। तो ये 24 जून से 7 जुलाई अपने आप के साथ जीने का टाइम, अपने आप की गलतियां ढूंढने का टाइम है, आप कहाँ गलती हो रहे हैं। कभी कभी होता है कि आदमी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में सोचने लगता है, 24 जून से 7 जुलाई वो टाइम है आपके लिए। 8 जुलाई से 24 जुलाई फाइनेंशियली बेस्ट टाइम, 8 जुलाई से 24 जुलाई फाइनेंशियली बेस्ट टाइम, क्योंकि ये लग्नेश आपके धनस्थान में जा रहा है, ये आपको पैसा देगा। 8 जुलाई से 24 जुलाई में आपका पूरा परिवार एकत्रित होगा, वजह कोई भी हो, इट विल बी अ पॉजिटिव, क्योंकि गुरु बहुत अच्छी जगह है। तो 8 जुलाई से 24 जुलाई में आपका परिवार एकत्रित हुआ होगा, आप हीरो बने होंगे आपके फैमिली के। वजह कुछ भी हो सकता है, रिलीजियस वजह हो सकता है, कोई और वजह हो सकता है, बट ये आनंद का समय है। फूड, फैमिली और फाइनेंस तीनों को एंजॉय करने का टाइम है। 25 जुलाई से 30 सितंबर तक टाइम टू
मिनिमाइज योर डिस्टेंस विद योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और आपके भाई बहन और पड़ोसी के साथ का रिलेशंस को इंप्रूव करने का टाइम है। मैं जेमिनीज को देखता हूं, आप लोग दूसरों का काम करने में बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं, दूसरों का खुद का काम रख देंगे बाजू में और दूसरे के काम में उलझ जाते हैं। तो ये वो टाइम है 25 जुलाई से 30 सितंबर तक। मैं बहुत बार सोसाइटी में प्रेस चेयरमैन होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, ज्यादातर मैंने जेमिनीज को ऐसा सब करते भी बहुत देखा है, लोगों का काम करते हुए। और पत्नी या पति आपका बहुत रिलीजियस होता है तो वो हमेशा आपको एनकरेजमेंट करता रहता है। 25 जुलाई से 30 सितंबर सोसाइटी वो लोगों के साथ का, आपका पड़ोसियों के साथ का रिलेशंस को इंप्रूव करने का टाइम है। 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर, देखिए ये हैप्पी एट होम है। ये घर में मन के अंदर एक अजब शांति का अनुभव करेंगे। दो आर इन फॉरेन कंट्री, वो शायद हिंदुस्तान आएंगे, अपने परिवार के साथ एंजॉय करने की कोशिश करेंगे 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर में, क्योंकि आपको आपका बर्थ प्लेस बुलाएगा। आपकी जो जमीन है, जो हिंदुस्तान है या आपका घर है या मन की शांति, वो आपको बुलाएगा। 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर अगर आप फॉरेन लैंड पे, तो आपके देश के बारे में, आपके अपने लोगों के बारे में बात सुनकर आपको खुशी होगी और हो सकता है आप आपके बर्थ प्लेस से जुड़ेंगे। यानी कि ये टाइम आपका घर लेने का योग भी बन सकता है। मैंने बोला आपको कि 11वां गुरु है आपका, वो आपको इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पॉजिटिव चेंज कराएगा। ये जो घर लेंगे या ये रहने वाला घर नहीं है, आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ पॉजिटिव चेंज है। उसमें से ये हो सकता है कि आपके घर में आप कोई फर्नीचर लेके आओ, नया कलर्ड करो। ये सब टाइम 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर वो टाइम बीतेगा। 19 अक्टूबर से 5 नवंबर ये है संतान का समय, संतान योग। ये जो टाइम है 19 अक्टूबर से 5 नवंबर आपके बच्चों के बारे में, क्योंकि देखिए अभी राहु महाराज भी अभी आपके कर्मस्थान में आएगा। यानी कि जो संतान के लिए जो आपका माइंड में जो कंप्लेंट्स है, इनसेटिस्फेक्शन है कि उनकी तरक्की आप एक लेवल तक नहीं देख पा रहे हैं, वो अब देखना शुरू करेंगे। 19 अक्टूबर से 5 नवंबर में आपको उसका बेस दिखाई देगा। दिस इज द रोमांटिक टाइम। 19 अक्टूबर से 5 नवंबर तक का टाइम किसी से प्यार का, आपकी आंखें भी किसी से लड़ सकती है। ये प्यार करने का टाइम है, क्रिएटिविटी का टाइम है, सर्जन का टाइम है। अगर आप क्रिएटिविटी से जुड़े हैं तो इसके लिए संतान योग के नीचे मैंने अंडरलाइन किया है आपका 19 अक्टूबर से 5 नवंबर। 6 नवंबर से 26 नवंबर आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहना। ये शेयर बाजार वाले लोगों के लिए ये टाइम जो है 19 अक्टूबर से 5 नवंबर बेस्ट रहेगा शेयर बाजार वाले लोगों के लिए, क्योंकि कोई नई आइडिया क्लिक करेंगे आप 19 अक्टूबर से 5 नवंबर में। 6 नवंबर से 26 नवंबर को और 28 दिसंबर से 6 जनवरी को कोर्ट कचहरी का कोई केस हो तो डेट एक्सटेंड करके इससे जान छुड़ाइएगा। ये वो टाइम है जब आप, जैसे ये मैंने ये बुध का आपका वृषभ का बोला 7 जून से 23 जून में बोलने से विवाद, ये एकदम मानसिक तनाव में डाल देगा आपको। वृश्चिक का मतलब देखिए, मैं ज्यादातर जेमिनीज को ऑलवेज एडवाइस करता हूं कि नेवर मेक अ एनिमी, आपके दुश्मन ज्यादा मत बनाओ और कर्ज मत लो। मैंने बहुत बार कर्ज बाजारीपना करने के बाद बहुत पछताते हुए जेमिनी को देखा है। छोटी सी बात के लिए दुश्मनी करके अपनी जिंदगी का खराब हालत करने वाले लोग जेमिनी देखे हैं मैंने। ऑलवेज बी रिमेंबर, आप बहुत जेमिनी मतलब देखिए, आपके पास एबिलिटी है, टॉकेटिव है, इधर की बात सुनते हैं उधर करते हैं, उधर की बात सुन के कहीं और करते हैं। चमचागिरी नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन आप ये नॉलेज दिखाते हैं बहुत सारी चीजों का। जैसे कोई भी आदमी जेमिनी हो, उसको छोटे से छोटे पिन से लेके, सेफ्टी पिन का छोटा सा छोटा पिन हो, अपन जो स्टेपलर का पिन करते हैं वहां से लेके पिन टू पियानो तक का, एकदम बड़े लेवल का जैसे रॉकेट तक का, बहुत सारी चीजों का नॉलेज होता है आप लोगों का। आप वो कोई भी सवाल पूछो जेमिनी के पास जवाब होता है। बट मैं दुश्मनी से आपको हमेशा केयरफुल रहने के लिए बोलता हूं। कभी भी जेमिनी है, दुश्मनी को हमेशा टालो। दुश्मनी किसी को सूट नहीं होती, भले आपके 6वें स्थान में मंगल हो, शनि हो, राहु हो, बट दुश्मनी हमेशा आपके लिए प्रॉब्लम ही होता है, मानसिक तनाव का कारण बनता है। बी रिमेंबर, ऑलवेज बी ए फ्रेंड, ऑलवेज फ्रेंडशिप से ही रहो। जो इस तरह से आप बोलते हैं बोलते रहो। किसी का साथ झगड़ा करके अगर ऐसा लगे कि गलती हो गई तो सॉरी करके आगे बढ़ो, बट दुश्मन नहीं बनाओ जीवन में आगे बढ़ना हो तो। 6 नवंबर से 26 नवंबर और 28 दिसंबर से 6 जनवरी शत्रु से केयरफुल रहिएगा। 27 नवंबर से 27 दिसंबर ये टेम्पररी टाइमिंग आपको लिफ्ट करेगा।
वैवाहिक जीवन के लिए बेस्ट है, मतलब आप पतिमय या पत्नीमय बन जाएंगे इस समय में। यानी कि आपके पति का या आपकी पत्नी का बहुत आपको सपोर्ट होने लग जाएगा या आपको दिखाई देगा इस समय में। और अगर बिजनेस का मैं बोला ऐसा, आपका कर्मेश 11वें स्थान में जा रहा है, मतलब अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 में जो बिजनेस का मैं बोल रहा हूं, हो सकता है आप किसी फ्रेंड के साथ या बड़े भाई या चाचा के साथ भी कोई बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं इस समय में। अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 में लॉर्ड ऑफ द 10th इज इन 11। और नौकरी बदलने के लिए देखिए, फिर से एक बात बोलता हूं, खाली ये एक महीना थोड़ा ध्यान रखना है, 10 मई 2023 से 10 जून 2023 में आपको बहुत केयरफुल रहना है 2023 में, क्योंकि ये राहु गुरु का चंडाल योग हुआ है। इसके लिए मैंने आपको हर अमावस को विष्णु सहस्त्रनाम करने के लिए बोला है, राहु के लिए और गुरु के लिए घर के बड़े बुजुर्ग का हमेशा सम्मान रखो। यानी कि कहीं भी आपके पापा है, मम्मी है, पापा के पापा है, ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर है, मम्मी के मम्मी पापा है, उनका हमेशा, चाचा है, आपके ताऊ है, मामा है, उनका ऑलवेज रिस्पेक्ट रखो। और धर्म गुरु का पर्टिकुलरली देखिए, राहु गुरु का जो चांडाल योग, ये किसी न किसी धर्म का नेगेटिविटी चीज है, दिखाई देता है। यानी कि ये आप कोई भी धर्म गुरु हो, कोई भी आप कोई भी मजहब को मानते हो, किसी भी धर्म को आप मानते हो, लेकिन दूसरे धर्म को बारे में क्रिटिसिज्म इस समय में नहीं करिएगा। 10 मई से 10 जून ऐसा तो वो कभी नहीं करना चाहिए आपको, ये सजेशन है कि झगड़े भी मोल के मत लो। और ये अबाउट आपका इस साल का लेखा जोखा है। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि कहीं भी सिर्फ ये गुरु राहु का चंडाल योग थोड़ा मेष राशि में आपको सताएगा, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट में डाल सकता है, किसी कोई नौकरी धंधे में कोई आपके साथ चीटिंग भी कर सकता है। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हो तो देखिए लीगल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करिएगा, क्योंकि राहु गुरु का चंडाल योग आपके 11वें स्थान में बन रहा है। तो ये हो सकता है कि आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आपको बेवकूफ बना सकता है, यानी कि किसी को बहुत बड़ा पैसा ब्याज में दे दिया दोस्त को, 11वें स्थान में राहु गुरु का चंडाल योग होना है, तो वो पैसा फंस जाएगा, ये संभावना है। ये कोई ना कोई रॉन्ग डिसीजन में फंसाएगा, तो ये चीज बराबर ध्यान रखिएगा। और मेरा मंथली वीडियो देखना भूलिएगा नहीं, उसमें ये सब डिटेल्स में इसको और जाएंगे, सोचते हैं इसको, क्योंकि इसमें इतना बात करेंगे तो ये वीडियो 2-2.5 घंटे का हो जाएगा और वो आप इतना याद भी नहीं रख पाएंगे जो मैं बोल रहा हूँ वो। सो ये बेसिकली ओवरऑल आइडिया है। और ये साल 2023 और 2023 आपके लिए अप्रैल 2024 तक सितारे आपके बहुत बुलंद है। नौकरी में चेंज करना है, बिजनेस में कोई चेंज करना चाहते हैं, तो ये बेस्ट टाइम से आप जा रहे हैं कर्मस्थान के गुरु से। टेक द रिस्क, नया घर लेने का प्लान भी बन रहा है, संतान का योग भी बन रहा है और विवाह का योग भी बन रहा है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलिएगा। और जो लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।